दोस्तों, भारत के स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल कंपनी अगर आईपीओ लेकर आए तो क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की। पिछले करीब 10 साल से एनएससी के आईपीओ का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन रेगुलेटरी इशू और लीगल हर्डल की वजह से ये आईपीओ लगातार डिले होता रहा है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एनएससी अपने आईपीओ के लिए 21 मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने जा रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे एनएससी का बिजनेस मॉडल क्या है, एनएससी पैसे कैसे कमाता है, आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट क्या है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंटमेंट, सेबी अप्रूवल, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड आईपीओ साइज जानेंगे। फिर जानेंगे एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, कब तक ये आईपीओ आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एनएससी का आईपीओ किस एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ में से एक हो सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं एनएससी क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। आज एनएससी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया के लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में से एक है। एनएससी के प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स शेयर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट्स, ईटीएफ्स, इन सभी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो कैश मार्केट में एनएससी डोमिनेंट है और एफ&ओ सेगमेंट में लगभग 90% से ज्यादा मार्केट शेयर एनएससी के पास है। यानी भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनएससी है। अब हम समझते हैं एनएससी का बिजनेस मॉडल क्या है, एनएससी पैसे कैसे कमाता है। एनएससी का रेवेन्यू मॉडल कई सेगमेंट में आता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है ट्रांजैक्शन फीस। जब भी इन्वेस्टर या ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज को ट्रांजैक्शन फीस मिलती है, यानी जितनी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी उतना ज्यादा रेवेन्यू। नंबर 2 पर आता है लिस्टिंग फीस। जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है और एनएससी पर लिस्ट होती है तो कंपनी को एक्सचेंज को लिस्टिंग फी देना पड़ती है, जो एनएससी की कमाई में जुड़ता है। नंबर 3 पर आता है डेटा सर्विसेज। एनएससी मार्केट डेटा से भी अर्न करता है, जैसे रियल टाइम डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, साथ ही साथ एनालिटिक्स डेटा, जो इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकर यूज करते हैं। नंबर 4 पर आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। एनएससी ग्रुप की सब्सिडरी एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड ट्रेड सेटलमेंट और क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे एक्सचेंज को एडिशनल रेवेन्यू मिलती है। यानी एनएससी का बिजनेस मॉडल असेट लाइट और हाईली प्रॉफिटेबल माना जाता है। अब एनएससी की अनलिस्टेड मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड प्राइस चल रही है वो एक बार समझ लेते हैं। तो करंटली 1975 रुपए के आसपास एनएससी अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक में 2400 रुपए के आसपास ट्रेड कर चुका है और नीचे में 1625 रुपए का लो बना है। 4,88,813 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 40.11 का है, पीबी रेशियो 16.10 का है, तो आरओई 40.15 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 122.64 का है, तो वहीं फेस वैल्यू 1 रुपए की है। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। एनएससी ने अपने आईपीओ प्रोसेस के लिए 21 मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने जा रही है। इनमें कई बड़े ग्लोबल और इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल है, जैसे कोटक महिंद्रा कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट, जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक। इतनी बड़ी संख्या में मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने का यह दिखाता है कि आईपीओ का साइज बहुत बड़ा होने वाला है, जहां 16 इंडियन और 5 ग्लोबल मर्चेंट बैंकर होने वाले हैं। और मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार यह भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बन सकता है। अब बात आती है सेबी अप्रूवल की। एनएससी आईपीओ इतने साल से डिले क्यों हुआ? असल में कोलोकेशन कंट्रोवर्सी और रेगुलेटरी इशू की वजह से सेबी ने आईपीओ को रोक दिया था, लेकिन अब सिचुएशन काफी बदल चुकी है। एनएससी को सेबी के से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी मिल चुकी है और लीगल हर्डल भी काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। ये एनएससी आईपीओ के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर माना जा सकता है। एक्सपेक्टेड डीआरएसपी फाइलिंग। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होने के बाद आईपीओ प्रोसेस का अगला स्टेप होता है डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइलिंग। रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी आने वाले कुछ महीनों में सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर सकता है। डीआरएचपी में कंपनी के फाइनेंशियल्स, रिस्क फैक्टर, बिजनेस डिटेल और साथ ही साथ आईपीओ स्ट्रक्चर जैसी चीजें शामिल होती है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड आईपीओ साइज की। अब सवाल आता है कि आईपीओ का साइज कितना हो सकता है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें तो आईपीओ साइज लगभग 20,000 से 23,000 करोड़ यानी 3 से 5% के आसपास हो सकता है। आईपीओ मुख्य रूप से ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब इस आईपीओ में कोई भी नए शेयर इशू नहीं होने वाले हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अर्ली इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन
हल्की करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। अब समझते हैं कि इस आईपीओ के लिए टाइमलाइन क्या हो सकती है। तो पॉसिबल टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो डीआरएचपी फाइलिंग अगले 2 से 3 महीनों में हो सकता है। सेबी अप्रूवल डीआरएचपी रिव्यू के बाद होगा। उसके बाद आईपीओ लॉन्चिंग 2026 के एंड तक हो सकती है। हालांकि एग्जैक्ट टाइमलाइन जो है मार्केट कंडीशन और रेगुलेटरी अप्रूवल पर ही डिपेंड करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनएससी आईपीओ की लिस्टिंग। अभी तक जितने भी बड़े आईपीओ आते हैं वो सभी एनएससी पर लिस्ट होते हैं, बट एनएससी खुद एक एक्सचेंज होने की वजह से ये अपने आप को एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए एनएससी के आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो होगी बीएससी पर, यानी एनएससी कंपनी के शेयर्स बीएससी एक्सचेंज पर ट्रेड होंगे। ये भारत स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट हो सकता है। ओवरऑल देखें तो एनएससी आईपीओ कई वजहों से इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, डेरिवेटिव मार्केट में डोमिनेंस, ह्यूज इन्वेस्टर इंटरेस्ट, और अगर आईपीओ साइज देखें तो 20 से 23,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज हो सकता है। तो ये इंडिया के लार्जेस्ट आईपीओ में से एक बन सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को फाइनल डिसीजन लेने से पहले डीआरएचपी, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, इसकी वैल्यूएशन, इन सब को जरूर एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद ही इस आईपीओ के बारे में सोचना चाहिए। अगर वैल्यूएशंस फेयर आती है तो इस कंपनी के आईपीओ में बड़ा पैसा बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एनएससी आईपीओ का कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस और वैल्यूएशन वीडियो भी आए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में वैल्यूएशन वीडियो टाइप जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट और आईपीओ रिलेटेड ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।